सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है, सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के दस्तावेजी, माली और फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने ममालिक में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स की मजम्मत भी की गई है। कहा 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए। भारत के वाज़ेह एतराफ़ जुर्म पर आलमी बिरादरी नई दिल्ली के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दाम पर उनका मुहासिबा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है, सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के दस्तावेजी, माली और फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के धमकी आमेज बयान पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया आपके वक्त के लिए ख्वाजा आसिफ साहब। कहिएगा, क्या कहेंगे आप, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, आज से चंद साल पहले पुलवामा पे इन्होंने घुस के कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, क्या अंजाम हुआ था। फिर खैरात में हमने इनका पायलट वापस किया। अब फिर कोशिश करके देख लें कि जो पहले हुआ था इंशाल्लाह ताला जो है, इंशाल्लाह ताला जो है ना, वही इनके साथ फिर वही होगा। ये सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया और पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की ये ट्रेडिशनली सरपरस्ती करते रहे हैं हमारे दूसरे हमसाया ममालिक की तरफ से, जो हमारे मुल्क में टेररिज्म होता रहा है और अब भी हो रहा है, उसकी सरपरस्ती में ये शामिल है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किसी जो है वो खुशफहमी में ना रहें और ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स जो देते हैं इनमें भी जरा मुताहत होकर स्टेटमेंट्स दें। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करें जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है वो पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। आप जियो न्यूज़ को वक्त दे रहे थे, कह रहे थे कि भारत हमसाया ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बात करते हुए ये भी कहा है कि राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बताएं, पाकिस्तान ने भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स की मजम्मत भी की गई है। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ करार दिया है और जिस तरह बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा सामने आया है भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का, इस पर आप क्या कहेंगी? देखें जी, जो हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी तो पाकिस्तान भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेररिस्ट और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में
शामिल रहा है। और ये तो पाकिस्तान का बहुत अरसे से दावा है कि इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहा है और बहुत सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स और बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को पाकिस्तान की सरजमीन पर कत्ल करवाने में इनका हाथ रहा है। और मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा ये तो कह रहे हैं, जिस तरह भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। क्या इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए? देखें, जो भी इनकी पॉलिसी है या जो भी उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसको हमारे लिए वो अहम नहीं है। असल अहम चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी है। किसी भी स्टेट के अंदर आप उनके नेशनल्स को निशाना नहीं बना सकते। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हमने पहले भी 2019 में एक भरपूर जवाब दिया था उनकी इस तरह की कार्रवाई का, और हम आगे भी अपनी डिफेंस को अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का पूरा अज़म रखते हैं। असल चीज़ ये है कि जो इंडिया का चेहरा बेनकाब हो चुका है, उन्होंने ये जो कार्रवाई का एतराफ़ किया है पाकिस्तान में, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो बाकी ममालिक में जिस तरह से खबरें सामने आ रही है उसका भी एतराफ़ करेंगे। पाकिस्तान उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। और ये इस वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को उस अकाउंटेबल ठहराए और उसका मुहासबा करे, क्योंकि ये एक जिम्मेदार कौम इस तरह की हरकत नहीं करती है। अच्छा, मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, ये कहिएगा कि ये मामला आप अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और आलमी फोरम पर उठाएंगे? देखिए जी, ये मामला हम पहले ही यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा चुके हैं। आप भी जानते होंगे कि 25 जनवरी को जब फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर साइरस सजाद काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये सबूत फराहम किए थे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहा है, तो हमने ये सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश किए। हमने यूनाइटेड नेशंस में ये मामला लेकर गए हैं। और ये आज का मामला नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है कि अपने मसाइल को हल करने की बजाय पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जामात भी लगाते हैं और पाकिस्तान को धमकियां भी देते हैं और अपनी सियासत को चमकाते हैं। तो ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के लिए, और ये एक जिम्मेदार कौम इस तरह की हरकत नहीं करती, और एक मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर समझता है उसके लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ उसको ज़ेब नहीं देती। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जो आप बता रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठाया गया है, तो इस पर रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? क्या कोई हौसला अफजा रिस्पॉन्स सामने आया? देखिए, हम ये बिल्कुल इस वक्त आप जानते हैं कि जो उन्होंने इंडिया ने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं जो बाकी ममालिक में किए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स की हैं, वो उस पे एक इंटरनेशनल रिएक्शन सामने आया। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ममालिक ने इस पर इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया है और उनको कहा है कि ये इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहे। जी, और जिस तरह आप पहले जिक्र भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं कि इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने ममालिक में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। कितना ज़रूरी है कि आलमी बिरादरी मुहासबा करे भारत का? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इस तरह की चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेट सोवरेनिटी का मामला होता है जो यूनाइटेड नेशंस के कवानीन के मुताबिक सैक्रोसैंक्ट है, और आप किसी भी शहरी को बगैर ड्यू प्रोसेस के उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो इन्होंने जिस तरह की एक रैम्बो स्टाइल एक्टिविटीज शुरू की हुई हैं रीजन में और पाकिस्तान के खिलाफ, ये चीज़ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी है और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट को भी आप चेक कर लें, वो भी आपको ये बताएंगे ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जियो न्यूज़ को वक्त दे रही थी, बता रही थी कि पाकिस्तान ने भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ करार दिया है और भारत के वाज़े एतराफ़ जुर्म पर आलमी बिरादरी नई दिल्ली के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दाम पर इनका मुहासबा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। अहम खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट जजेस को मशकूक खतूत मौसूली पर मुकदमे की FIR की तफसीलात खतूत में तहरीके नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, मुकदमे की FIR की क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, ये वाक़े पर दर्ज मुकदमे की जो FIR वो हमारे सामने आई है। उसके मुताबिक FIR में लिखा है कि इन खतूत में तहरीके नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया और ये भी लिखा गया कि खतूत में वेलकम टू वेल्स इंतराज तहरीर किया गया। ये अल्फाज जज साहबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और खास तौर पर यह भी लिखा गया कि ये खतूत से जज साहबान के फासले पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। जबकि ये जो बेल्स इंथ्रैक्स है ये जमीन से पैदा होने वाला बैक्टीरिया है और बेल्स इंथ्रैक्स में अमूमी तौर पर जानवर में पाई जाती है। और दूसरी तरफ हमारे जरा का ये कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही भी हुई है। और ये जो वाक़े का जो मुकदमा था ये सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया और अहम से अहम यही है कि इसमें ये लिखा गया कि ये इस मुकदमे में मोहम्मद फाजिल, वल्द मंजूर शाह समेत दीगर नामालूम मुल्जमान का जिक्र किया गया कि जिन्होंने ये खतूत भिजवाए हैं। जी शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए।